वाम दक्षे निरुद्धन्ति प्रविशन्ते सुषुम्ना ब्रह्मरन्ध्रं प्रविश्यान्ते यान्ति परमां गति। वाम दक्षे निरुद्धन्ते, बाएं इंगला पिंगला को निरुद्ध करके सुषुम्ना में प्रवेश किया जाता है। जो ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करके जो योगी, जो साधक प्रवेश करते हैं, बाएं इंगला पिंगला को साध कर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, जो कि ब्रह्मरंध्र है। प्रविश्यांते यान्ति परमाम गति, वे पुरुष परम गति को पाते हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुषुम्न्याम प्रवेशन चंद्र सूर्यो लयंगत, सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र और सूर्य का अस्त हो जाता है। सुषुम्न्याम यदा योगी क्षणेमपि तिष्ठते, सुषुम्नाम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठते। सुषुम्न्याम यदा योगी सुलग्नो लवणाम्बोध, सुषुम्नाम यदा योगी लीयते क्षीर नीरवत्, भिदन्ते तद ग्रंथि अस छीदन्ते सब संशया, क्षीयन्ते परमाकाशे तु यान्ति परमां गति। परमां गतिम। सुषुम्ना में यदि योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना ध्यान में यदि योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना ध्यान में यदि योगी आधा क्षण भी, आधा पल भी ठहरता है, सुषुम्नाम यदा योगी सुलग्नो लवणाम्बोध, लवण नमक और जल के घोल के समान मिल जाता है। सुषुम्नाम यदा योगी लियते क्षीर नीरवत्, दूध और पानी के समान मिल जाता है योगी ध्यान समाधि में, तो क्या होता है? भिदन्ते तदा ग्रंथि, तब उनके जड़ चेतन की ग्रंथि टूट जाती है, समाप्त हो जाती है, और सर्व संसीदन्ते सर्व संशया, सभी संशय समाप्त हो जाते हैं माया। क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गति, और परम आकाश में वो जाकर उसका मन विलीन हो जाता है, आत्म स्वरूप में जाकर वो पुरुष परम गति को पाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। शिव संहिता में शंकर भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सिर कपाले रुद्राक्ष विवरम चिन्नेत यदा तदा ज्योति प्रकाशा स्यात् विद्युत पुंज संप्रभा, एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत्, दुराचारी अपि पुरुषो लभते परम पदम। सिर कपाल जो है, सिर के कपाल जो है रुद्राक्ष विवरम, अर्थात आज्ञा चक्र के शिव नेत्र पर जो ध्यान करता है योगी, तदा ज्योति प्रकाश अस्यात् विद्युत पुंज संप्रकाश, श्वेत बिजली के धार के समान चमक वाला प्रकाश दिखाई पड़ता है। तदा ज्योति प्रकाश का अस्यात् विद्युत संप्रभम, एतत् चिंतन मात्र पापानां संक्षयो भवेत्, इसके चिंतन मात्र से ही, दर्शन मात्र से ही सभी पापों का क्षय हो जाता है। दुराचारी अपि पुरुषो लभते परम पदम, दुराचारी पुरुष भी जो इसको प्राप्त करता है वो परम पद को पाता है। ऐसा शंकर भगवान
शिव संहिता में कहें। दुराचारी भी पुरुष परम पद को पाता है, केवल पद को पाता है। इसी चीज को तुलसीदास जी ने कह रहे हैं, अति दुर्लभ केवल परम पद, अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम। केवल स्वरूप हो जाना अत्यंत दुर्लभ है, केवल परम पद, ऐसा संत पुराण निगम वेद उपनिषदों ने कहा है, जिसे प्राप्त कर लेने से मनुष्य का आवागमन समाप्त हो जाता है। यही उपनिषद है, यही वेद है, यही आत्मलोभ का वर्णन है। अगले दिन फिर कुछ हम दूसरा वाणी कहेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।